दोस्तों दी सिम्पसन्स एक मिस्टीरियस कार्टून्स हैं। ये शुरू से ही कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में पहले से ही पेशन गोई कर चुके हैं जिनमें से तकरीबन सच साबित हुए, जैसे कि ट्रंप का सदर बनना या फिर कोरोना वायरस का फैलना, जिसको इन्होंने ओसाका फ्लू के तौर पर दिखाया। ये कार्टून पहली बार 1989 को स्क्रीन पर दिखाए गए थे और तब से इनकी प्रिडिक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद रहमान और आप देख रहे हैं सादे टीवी। दोस्तों दी सिम्पसन्स अमेरिका में दिखाई जाने वाली एक मशहूर कार्टून सीरीज़ का नाम है। इसे सबसे लंबे अरसे तक टीवी पर दिखाई जाने वाली स्क्रिप्टेड प्राइम टाइम टीवी सीरीज़ का रिकॉर्ड भी हासिल है। ये सीरीज़ बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ बहुत से खुफिया इशारों और प्रेडिक्टिव से भरी हुई है जिन्हें एक वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ अहम तरीन के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो हो रही हैं या होने वाली हैं अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स कार्टून्स। आप सभी जानते हैं कि इंसान मार्स पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही जैसे कि सिम्पसन्स के सीज़न 27 एपिसोड 16 में जब लीज़ा, जो कि इस कार्टून का एक कैरेक्टर है, उसे मार्स पर जाते दिखाया है। लीज़ा और उसकी दोस्त मार्ज मार्स के सफ़र पर जाते हैं। दरअसल लीज़ा को बेघर करने की नीयत से ले जाया जाता है। इनकी पूरी फैमिली एग्रीमेंट साइन कर देती है। रिसर्च की टीम का टारगेट 2026 से पहले सुर्ख सैयारा यानी मार्स को आबाद करने का होता है, पर टेक ऑफ किसी वजह से नाकाम हो जाता है। लेकिन लीज़ा और मार्ज 2051 तक मार्स पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स एक ऐसी मार्स बाउंड कार्गो फ्लाइट तैयार करने में लगी हुई है। इनका कहना है कि ये 2022 तक तैयार हो जाएगा और जल्द इंसानी आबादी मार्स पर बढ़ने लगेगी, और यही सब सिम्पसन्स में दिखाया गया था। इसी तरह सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इस साल के होने वाले अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में दिखाया गया है। इस एपिसोड में आज के इलेक्शंस का हूबहू नक्शा दिखाया गया, जो कि इंतखाबी नक्शे से ज़ाहिर हो रहा है। ये नक्शा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के जीते हुए अमेरिका की रियासतों को ज़ाहिर करता है। ये वीडियो आज की सूरत हाल कई साल पहले ज़ाहिर कर चुकी थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आज इलेक्शन का नक्शा अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया है वो हूबहू ऐसा ही है जैसा सिम्पसन्स में आज से कई साल पहले दिखाया गया था। ये वाकई हैरानकुन है। इसी तरह सिम्पसन्स के एक एपिसोड में जो कि 1995 में रिलीज़ हुआ था, इसमें लीज़ा की शादी होते हुए दिखाई थी। लीज़ा शादी के बाद लंदन ट्रिप पर जाती है। इसकी ट्रिप के दौरान बहुत सी प्रेडिक्शन सामने आई, लेकिन ये हैरानकुन है। इस तस्वीर में आप टावर ब्रिज के पीछे एक लंबी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को देख सकते हैं, जो कि आज इस जगह मौजूद है। लेकिन यह सोचने की बात यह है कि ये बिल्डिंग इस एपिसोड के ठीक 14 साल बाद तामीर होना शुरू हुई, यानी 2009 में। मैं इन कार्टून्स के बारे में क्या सोचता हूँ अपनी राय इस वीडियो के आखिर में ज़रूर दूंगा, लेकिन आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक और इसके एपिसोड में 2020 के इलेक्शन के बाद का मंजर इन्होंने दिखाया है कि जो हालात अमेरिका और पूरी दुनिया के होने वाले हैं। इन्होंने दिखाया कि 3 नवंबर का इलेक्शन होता है ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान, और ये कार्टून कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं। इसको कहा जाता है कि तुम वोट कास्ट कराओ। लेकिन इस सूरत हाल के बाद जो दिखाया जाता है वो परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी। इलेक्शन की वोटिंग के बाद एक सीन दिखाया गया कि 4 घोड़े दौड़ते हुए आते हैं। एक पर लिखा होता है जंग, दूसरे पर लिखा होता है कहत, तीसरे पर लिखा होता है वबा और चौथे पर लिखा होता है खौफ। ये दरअसल इस तबाही को दिखाया गया है जो कि इलेक्शंस के बाद होने वाली है। तो दोस्तों, जहां इन्होंने अपने इतने सारे प्लान्स को प्रेडिक्शंस का नाम देकर दिखाया भी और पूरा भी किया, तो ये भी होने जा रहा है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी तरह से एक एपिसोड में 2001 में इन्होंने दिखाया था कि ट्रंप सदर बनेगा, जो कि 2015 में बना। लेकिन इसका एक एपिसोड जो कि 2016 में रिलीज़ किया गया था, इसमें इन्होंने ट्रंप की बेटी की सदर बनने की तरफ इशारा किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि हैलोवीन की रात को सिम्पसन्स फैमिली ने अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। इनकी फैमिली के एक मेंबर ने अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जिसको ये चंद सेकंड्स के लिए खोलकर और बंद कर देता है। आप ज़रा गौर से देखें, इसमें लिखा है इवानका 2028, जिसका मतलब साफ ये जाहिर करता है कि यूएस की 2028 की प्रेसिडेंट इवांका ट्रंप है। ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस
इन कार्टून्स में दिखाई गई हैं, जिससे कि सीज़न 22 के एपिसोड 1 में दिखाया गया कि सिम्पसन्स फैमिली के कुछ मेंबर्स इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इस बार का नोबेल प्राइज़ विनर कौन होगा। इस सीन में एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में एक पेज पकड़ा होता है जिसमें एक नाम लिखा होता है बेंग आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये एपिसोड 2010 में दिखाया गया था और यही बंदा, इस नाम का बंदा बेंग आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2016 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता। तो आप ही बताएं ये कोई कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। सीज़न 10 के एपिसोड 2 में, जो कि 1998 में रिलीज़ हुआ था, उसमें दिखाया गया है कि सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर बूमा एक इन्वेंटर बनना चाहता है और इसलिए वो लैब में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, मतलब साइंटिस्ट जैसी हरकतें करने लग जाता है। वो एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने लग जाता है। देखने वाले लोग इस इक्वेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस शो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इस एपिसोड के ठीक 14 साल बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। 2012 में साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी करते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस गॉड पार्टिकल का इक्वेशन सामने आता है तो इसका मास उतना ही आता है जितना सिम्पसन्स की 1998 की एपिसोड में था। किसी आदमी का नाम कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई भी इवेंट कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन गॉड पार्टिकल जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन में मास सही होना कोई इत्तेफाक नहीं। ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि पहली स्मार्ट वॉच दुनिया में सबसे पहले दी सिम्पसन्स में दिखाई गई थी, पहली वीडियो कॉल भी इसी में दिखाई गई थी, और 9/11 का हादसा तो आपको याद ही होगा। इसके बारे में सालों पहले दी सिम्पसन्स ने बताया था। सीरिया में होने वाली जंग, इस जंग में मौजूद झंडे तक का रंग सालों पहले सिम्पसन्स ने दिखाया था। अमेरिका में होने वाली हंगामी सूरत-ए-हाल जो कि सियाह-फाम शख्स के मरने के बाद पेश आई, आवाम सड़कों पर आई, पुलिस स्टेशन जला दिए गए, सड़कों पर आग लगा दी गई, ये सब सारा मंजर हूबहू सिम्पसन्स में दिखाया जा चुका है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक और खौफनाक पेशनगोई कर दी है जो कि सीधा इशारा वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरी जंग अजीम की तरफ करती है। और इन सब प्रेडिक्शंस के बाद क्या कोई अब भी कह सकता है कि ये महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक तंजीम है और एक दज्जाली फितना है। ये सब शैतान के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इनकी साजिशों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें इससे बच सकें। दोस्तों, यही थी आज की कुछ अहम सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।